उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा कर रहा है। मीनापुर भी एक बहुत बहुत बेहतर क्षेत्र माना जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तैयारी हो रही है, किस तरह की तैयारी? हर पंचायत से 3-4 गाड़ियां जा रही है। हमारे यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में 33 पंचायत है और 1-2 पंचायत का नगर पंचायत है। लगभग हर पंचायत से और यहाँ से नगर पंचायत से कम हमको लगता है कि 10 से 12 गाड़ी जा रही है। सहभागिता कितने लोगों की रहने वाली है इसमें? मोटा मोटी जोड़ लीजिए, कम से कम 900 से 1000 कार्यकर्ताओं की बैठक है। ऐसे में बहुत सारी मुद्दों को लेकर के चर्चा होना है। सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर क्या लगता है कल कुछ बात होने वाली है? कल तो बात नहीं होगी, वो लगभग बात तय हो चुका है और उसी आधार पर हर लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। अभी 6-7 दिन पहले यहाँ भी एक बैठक हुई है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा। उन्हीं विधानसभा में हुआ है जहां पिछली बार पार्टी लड़ी थी। 11 में नहीं हुआ, मात्र 4 विधानसभा में हुआ। एक अहम सवाल, कल के बैठक में क्या कुछ रणनीति बनने वाली है? क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, क्या बदलाव देखने को मिलेगा क्षेत्र में? क्या मजबूती आएगी एनडीए? यह अच्छी पहल है, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था या उससे पहले एनडीए का बैठक चुनाव के वक्त होता था। उसमें क्या होता है कि हर गठबंधन के जो लोग होते हैं उसमें 1-2 लीडर होते हैं जो विधानसभा के लिए तैयारी भी करते हैं, और जब इन वक्त पर जब उस गठबंधन से जब टिकट नहीं मिलता है तो वो बागी हो जाते हैं। उसका नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ता है। इस बार ऐसा काम पहले से हो रहा है कि एनडीए के कार्यकर्ता एक जगह रहे और धीरे धीरे हमको लगता है कि कुछ दिन पहले चुनाव से 4-5 महीना पहले पता चल जाएगा कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। तो उससे होगा कि जिसको इधर उधर करना होगा वो पहले कर लेगा। चुनाव के वक्त करता है तो सबको नुकसान होता है, बीजेपी को भी नुकसान होता होगा और भी दूसरे दल हैं उनको भी नुकसान होता है, जदयू को भी होता है। यानी चुनाव से पहले कैसे प्रत्याशी को हम मैदान में उतारे, इसको लेकर सर्वे हो रहा है। पूरा रणनीति तय हो चुका है, कौन सीट कौन लेगा ये भी तय हो चुका है। मुजफ्फरपुर में क्या लग रहा है, कितनी सीट जदयू लड़ेगी इस बार? 4 से 5 सीट पे निश्चित रूप से। उसमें कहीं कोई सीटों में बदलाव की भी बात चल रही है। हाँ, एक या 2 सीट इधर उधर हो सकता है, और यह काम ऊपर वाले का है, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन हम लोग को लगता है कि 1-2 इधर उधर होगा। अच्छा, गठबंधन में चूंकि इस बार बीजेपी से प्रदेश में भी आप रहे हैं, जिला अध्यक्ष के तौर पे भी आपने काम किया है, वैसे में क्या लग रहा है बीजेपी के साथ जो गठबंधन इस बार बना है कितना इम्पैक्टेड हो पाएगा चुनाव में? पिछले बार तो थोड़ा दिक्कत था जी, और सब लोग मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं सब। हम खुद चुनाव लड़े यहाँ पर, तो आधा बीजेपी के लोग लोजपा के साथ थे, आधा मेरे साथ थे। लेकिन इस बार 100% पूरी ईमानदारी से एनडीए एक जगह रहे, इसका उपाय हो रहा है और उसी का परिणति है कि इतना दिन पहले अभी एनडीए का बैठक, अभी चुनाव होना है 8-9 महीना के बाद, और 9 महीना पहले एनडीए का बैठक हो रहा है। इसका क्या मतलब है? नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की जो पिछले चुनाव में बनी थी लोजपा, इसके लिए प्रमुख कारण था, आपको लगता है ये? निश्चित रूप से। और अगर नहीं रहता तो जहां जहां बीजेपी लड़ी वहां क्यों नहीं वो अपना उम्मीदवार दिया? और जितना उम्मीदवार उनका था सब बीजेपी का, 15 में जो भी बीजेपी के उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़े थे वही लोग थे। अब देखिए ना, बीजेपी की पीठ पे छुरा भोगने का काम किया था पिछले चुनाव, और उस समय क्या हुआ इस पर तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लोजपा का रोल बढ़िया नहीं था, ईमानदारी से हम कह सकते हैं। इस बार कितना दिल से स्वीकार कर रहे हैं आप लोग लोजपा को? नीतीश जी भोज खाने गए थे, चिराग तो पहुंचे नहीं वहां। नीतीश जी अगर पूरी ईमानदारी से नहीं लगते और जदयू नहीं लगता, बीजेपी नहीं लगता, तो क्या आपको लगता है कि 6 गो में 6 गो जीतिए जाते? लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि उतना बड़ा संगठन, यहाँ भी तो बीजेपी चुनाव लड़ी है, जदयू चुनाव लड़ा है, वैशाली में भी। अच्छा, एक लोजपा के कहीं कोई कितना कार्यकर्ता लोग है, ऐसा थोड़ी है। एक अंतिम और अहम सवाल, जिस तरह से तेजस्वी के साथ गठबंधन में बने हुए थे, उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पे तेजस्वी यादव को प्रमोट किया था। अब तो फिर से एनडीए में आने के बाद 25 से 30 फिर से नीतीश की बात चल रही है। क्या आप जनता स्वीकार कर पाएगी इस चीज को? क्यों नहीं करेगी? बिजली मिल रहा है, सड़क है, पानी है,
अब तो खेत में सिंचाई की भी व्यवस्था हो रहा है, तो सब चीज हो ही रहा है, तो काहे न स्वीकारेगा। इनके राज में कोई दंगा हुआ है क्या? कहीं फसाद हुआ है? जातीय जो दूरियां हैं वो बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। तो इससे बेहतर हमको न लगता है, नीतीश जी से बेहतर कौन हो सकता है। पटना जाइए तो पता चलेगा कि मुंबई में है। पटना का स्थिति जो पिछले 15-20 साल में जो बदला है, कोई सोचा था कि गंगा नदी में पुल होगा, गाय घाट से हम दानापुर पहुंच जाए, यहाँ पर दीघा हम पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। मनोज जी, आप किसान है, तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं कि एक ही खेत में एक ही तरह का फसल अगर बार बार लगाया तो खेत भी खराब होता है और उपज होती है उसमें भी नुकसान होता है। क्या कहिए? सब फसल से खेत खराब नहीं होता है। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत सारा, हमारे खेत में चलिएगा 100 साल से केला है, अब बड़का बड़का घोद देता है। ऐसा नहीं है, कुछ फसल है जिससे खराब होता है। नीतीश कुमार को भी उसी तरह का फसल मान रहे हैं। तो वो हमर वाला फसल है, वो 100 साल में खराब नहीं होगा। समझ गए? वो हम लोग के है ना खेत में, वो केला जो देहाती केला है ना, वो 100 साल से है, बहुत सारा खेत में लगा हुआ है। आप चलिए दिखा देते हैं। अच्छा, प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर जिला में आए और लगभग करोड़ों का सौगात शिलान्यास के माध्यम से उन्होंने दिया। क्या लग रहा है कि मुजफ्फरपुर जो स्मार्ट सिटी के बनने के दौर में आ गई है, अब जिले का सर्वांगीण विकास एनडीए सरकार के साथ निश्चित रूप से होगा क्या, या सिर्फ शिलान्यास की महज दिखावे पर बात चल रही है? अच्छा, ये बताइए, मैं आप ही लोगों से जानना चाह रहा हूँ, बूढ़ी गंडक गुजरती है मुजफ्फरपुर से। बूढ़ी गंडक बीचों बीच से गुजरती है। इस बूढ़ी गंडक पर आजादी से लेकर नीतीश जी के आने तक कितना पुल था, और नीतीश जी के आने के बाद पिछले 20 साल में कितना पुल बना है? एक पुल तो है, शिलान्यास करके गए हैं जी, बोला, लेकिन अब तक पुल कंप्लीट नहीं हो पाया। कौन वाला? इस बार फिर रंगाई पुताई शुरू था, अधूरा निर्माण वाला पथ बगल में। कौन वाला? पथ जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, चंदवारा की बात। चंदवारे वाला ना? कोई को पुल बना है, उसका बात छोड़िए ना। महत्वपूर्ण नहीं ना, वो बात हम नहीं करें। कोई को पुल बना है जी। आजादी से लेकर 47 से लेकर 2005 तक कितना पुल था बूढ़ी गंडक पर? मैं ये सवाल किया। वर्तमान में कितना है? नीतीश जी के राज में कई बना है? मैं गिना दूं। घोसों से शुरू, यहाँ से शुरू कीजिए, कोदरिया से एक कोदरिया, दूसरा रघाई, मीनापुर में 2 पुल बना है। आजादी से लेकर अभी तक एक पुल नहीं था मीनापुर में। फिर उधर चलिए, पिलखी पुल बना, पूसा में एक नया पुल बना, एक जिस चंदवारा के चर्चा कर रहे हैं वो लगभग कंप्लीट पर है। रोड बनेगा, वो भी चालू हो जाएगा। कब बनेगा यही तो थोड़ा सा तुरंत बनेगा। ऐसा थोड़े है कि बहुत दिन होना है, थोड़े शुरुआत हो गई। अप्रोच पुल बनाने में बहुत समय नहीं लग, जब पुल बन गया तो रोड बन ही जाएगा। अच्छा, 90 मीनापुर विधानसभा से आपकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे आप क्षेत्र में जाते हैं तो मुख्य रूप से किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है? क्या जन समस्याएं देखने को मिल रही है? देखिए, जो यहाँ पर जो समस्या है, कुछ इसको मैं मानता हूँ कि लोकल फैक्टर है। हमारे जो विधायक हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, इनका क्रियाकलाप जो ब्लॉक में है, उसके वजह से आम आदमी को परेशानी है। और आम आदमी में ऐसा थोड़े है कि जदयू के लोग परेशान हैं, वो आरजेडी वाले भी परेशान हो रहे हैं। किस तरह के क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं? बेलगाम। अब से जब सबसे टैक्स लीजिएगा तो आपका सुनेगा, किसी का सुनेगा? हर जगह बांध दिए हुए हैं आप। तो सरकार दुकानदारी है, फिर इस तरह से आपको क्यों परेशानी आ रही है और आम जन को क्यों दिक्कतें आ रही है? अगर गलत आदमी, हमारे नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, और जो अधिकारी गड़बड़ है तो जेल भी जाइए रहा है, अभी देख रहे हैं। ये मानते हैं कुछ तो है गड़बड़, और गड़बड़ है तो वो जा भी रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। यही मीनापुर से गया है कि नहीं? एगो तो हमारे मीनापुर से पकड़ा के गया, निगरानी के में पैसा लेते हुए पकड़ा है। यानी आपकी भी नजर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर बनी हुई है? हम तो ओकरे सके खोजबे करते हैं, हम दूसरा के ना खोजते हैं। जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उसी को ढूंढा। हम तो कई बार धरना पर बैठे हैं सत्ता में रहते हुए, आप लोग देखे होंगे। मैं सत्ता में रहते हुए मैं ब्लॉक में भी धरना पर बैठा हूँ, जिला में भी बैठा हूँ। धन्यवाद।